नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे साइंस के 10 शानदार क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह क्या बताता है? स्पीड बताता है कि वेलोसिटी बताती है, एक्सेलरेशन बताता है कि डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो क्या बताता है? आपका स्पीड बताता है। क्या बताता है? आपका स्पीड बताता है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी सेम क्वेश्चन है, उसमें आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। जब प्यारे दोस्तों वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तब हमारा आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन। यानी न स्पीड होगा, स्पीड तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता है, वेलोसिटी नहीं होगा, एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा आपका आंसर? एक्सेलरेशन। तीसरा क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल डिस्क्राइब द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन। जो आपका फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह किन दो पिंडों के बीच कार्य करता है? एनी टू बॉडीज हैविंग मास अर्थ एंड पॉइंट में ओनली अर्थ एंड सन ओनली टू चार्ज बॉडीज ओनली। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है कि एनी टू बॉडीज हैविंग मास, ऐसे दो पिंड जिसमें क्या हो? मास हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाई द। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वह किसकी वजह से है? यानी क्यों है, किसकी वजह से है? ऑप्शन में आपका है विंड, क्लाउड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटी। कहने का मतलब विंड की वजह से, क्लाउड की वजह से, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। तो जो भी मेरा एटमॉस्फेयर है वह ग्रेविटी की वजह से है। किसकी वजह से है? ग्रेविटी। यानी हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी। और पांचवा क्वेश्चन है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। यानी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वह किसके बराबर होता है? तो सिंपल सी बात है आपकी, इसमें ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपका हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है प्यारे दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ए। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो हम लोगों ने सीखा है कि क्या होता है, केजी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर -2 ये भी नहीं होता है। न्यूटन मीटर ये भी नहीं होता है। न्यूटन हमने सीखा है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के विषय में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, साउंड ट्रेवल थ्रू विच मीडियम। जो साउंड है वह किस मीडियम में ट्रेवल करता है? तो मेरा पहला ऑप्शन है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस और चौथा आपका है ऑल द एबव। तो कहने का मतलब जो साउंड ट्रेवल करता है वो सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है, गैस में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स देन द वर्क डन इज सेड टू बी। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों कि अगर हमारा जो फोर्स है वह डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? W बराबर, कहने का मतलब आपका F इंटू डी, यानी W इक्वल टू होता है F इंटू डी कास थीटा। तो यहाँ परपेंडिकुलर की बात कर रहा था, यानी कास 90 अंश हो जाएगा। कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा। यानी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम गिव्स। जो आपका कंप्रेशन या रेयरफैक्शंस होते हैं पर यूनिट टाइम यानी प्रति सेकंड, वो क्या बताते हैं? आपका फ्रीक्वेंसी बताते हैं, टाइम पीरियड बताते हैं, कि एम्पलीट्यूड बताते हैं, कि पिच बताते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चा, मैंने आपको बताया गया होगा क्लास में कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या बताता है? आपका पिच बताता है। क्या बताता है? पिच। तो कहने का मतलब 9th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 10 है वो आपका बता रहा है, द फार्मूला ऑफ फाइंड वर्क डन इज। जो वर्क डन प्राप्त करने का कौन सा फार्मूला होता है? तो W = F + S होता है, नहीं, F W बराबर F × S होता है,
बिल्कुल सही। क्या W बराबर F माइनस एस होता है? नहीं। W बराबर F बाई एस होता है? नहीं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, या डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी वही एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसी प्रकार का शानदार वीडियो पाने के लिए मेरा दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।